ओम नमो नारायण। आप सब कैसे हैं? आज हम आपसे कुछ अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करना चाहेंगे। और ये हमको बचपन से ही हो रहे हैं। कुछ अनुभव तो हमें बचपन से ही हो रहे हैं। जैसे कि जब हम 4th में थे, उस टाइम पे हमको ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई चीज़, हम सो रखे थे, जैसे कोई चीज़ हमारे सर के अंदर से, यहाँ से ऐसे ऐसे चक्र की तरह अंदर को घुस रही है, बाहर निकल रही है, अंदर को घुस रही है, बाहर निकल रही है, ऐसा कुछ। और बड़ी तेज हवा की तरह लग रहा था, जैसे भंवर नहीं होता, इस तरीके से। और हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब हम बोल नहीं पाए। और हम आंखें खोलना चाहते हैं, हमारी आंखें भी नहीं खुली। हम अपना हाथ हिलाना चाह रहे हैं, हमारे हाथ नहीं हिला। और आपको प्रत्यक्ष सत्य बता रहे हैं, उस टाइम भी देखो, हम कुछ नहीं बोल पा रहे, पर मेरे अंदर चल रहा है। अब मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मैं अपनी आंखें कैसे खोलूं, मैं कैसे बताऊं कि मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, या ये क्या चीज़ है जो घुर 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 हो रही है और भगुर 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 बाहर निकल रही है, ऐसा। तो उस टाइम पे देखो, हम इतने छोटे थे, फिर भी हमें, क्योंकि हम अपनी दादा दादी के साथ बैठते थे हमेशा, जब दादी पूजा करते थे हम उनके साथ बैठते थे, तो हमें पूरा बचपन से ही संपूर्ण रामायण और हनुमान चालीसा, ये सब पाठ उनके साथ बैठ के करते थे, आरती वगैरह। तो रटे हुए थे उस टाइम पे। तो अब हमारे को कुछ ध्यान नहीं आया, अब बच्चे हैं छोटे, तो उस टाइम भी हमको हनुमान जी ध्यान आए। तो फिर हमने पूरा, आप यकीन करो, हमने पूरी हनुमान चालीसा बोली, पूरी हनुमान चालीसा बोली अपने अंदर ही, अपने अंदर बोली पूरी, जैसे बोलते हैं ना, जैसे जय श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसी करके पूरी प्रॉपर तेज आवाज़ में बोली, पर वो निकल नहीं रही थी बाहर, पर अंदर से तो हम बोल रहे थे पूरे। उसके बाद फिर जैसे हमने कंप्लीट किया, उसके बाद फिर हमारे को मतलब फिर हमने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करी, तो हमारा हाथ हिल गया। फिर हमने आंखें खोली तो आंखें भी खुल गई। और मतलब शायद यही कोमा की भी स्टेज होती हो, जो लोग कोमा में रहते हैं, जैसे जो लोग कोमा में चले जाते हैं, शायद यही रहती होगी स्टेज की। वो मतलब हिल नहीं पा रहे, ढुल नहीं पा रहे, पर वो हैं, प्रत्यक्ष हैं, सुन रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। शायद हो सकता है ये, पर ये समाधि की भी स्टेज हो सकती है, कि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, डिपेंड। पर हम निकल गए थे, उससे उभर के आ गए थे। उसके बाद यही चीज़ हमें 3 बार हुई है, जो एक तो हमें बचपन में हुई थी, एक बार हमें तब हुई जब हम एक टाट बाबा हैं वृंदावन के, बहुत ही प्यारे बाबा हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो हम उधर गए थे उनके, तो ऋषिकेश में आते थे, तो हमारे को कोई लेकर के गई थी अपने साथ उधर, मतलब हमारे मोहल्ले की कोई थी, तो उनके साथ हम गए थे। तो बाबा से मिलके, तो थोड़ा सा हम भी 3 दिन के लिए चले गए थे ऋषिकेश। हमने कहा चलो देखते हैं क्या चीज़ है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कुछ नया सीखना को मिले, कुछ मतलब अध्यात्म में कुछ भी, और अच्छे गुरुओं के पास बैठने से, उनसे सीखने से, और कुछ अच्छा लेकर के आने का, कि कुछ जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो लाना। हमें ये नहीं देखना कि वहाँ पे क्या चीज़ खराब, हमें ख़राब नहीं देखना है, हमें वो चीज़ चुनना है जो हमें चाहिए और निकल आना है। तो वो जो थे, वो बहुत ही विरक्त महात्मा थे। महात्मा तो विरक्त थे, संत। और वो जो प्रवचन वगैरह जो देते थे, वो शमशान में ही देते थे। शमशान के ऋषिकेश में, जो दूसरी साइड में जो है, गीता कुटीर के साइड में थोड़ा सा आगे जा करके एक वट वृक्ष, उसके पास ही एक शमशान है, तो वो उसी साइड में देते थे। और वो हमेशा बोलते थे कि तुम देखो, ये देखो जो जल रहे हैं उनको देखो, कि अपने साथ क्या क्या लेके जा रहे हैं। ऐसा पूरा ज़िंदगी इन्होंने कमाया होगा, पर ये अपने साथ लेके क्या जा रहे हैं, जरा देख तो लो, ऐसा तो नहीं कुछ छुपा के लेके जा रहे हो या कुछ लेके जा रहे हो, तो उन्हें चेक करो कि क्या है। तो मतलब शमशान में बैठने का मतलब है अपने आप में ही वैराग्य की तरफ जाना, पहली बात। अगर आप बैठते हो शमशान में, अगर देखते हो आप, क्योंकि वहाँ पे वो एक ऐसा सत्य है कि जब, जिसे देख करके, जब दूसरे को तो हम देख रहे हैं, उसका हमें नहीं फील, पर जब अपना कोई जाता है, जब हम बैठते हैं उधर, हम देखते हैं,
तब हमें पता चलता है सत्य का कि यही है इंसान, उसकी इतनी ही वैल्यू है, उसकी इतनी वैल्यू कि उसकी चिता जल रही है फिर भी उसके, क्योंकि अग्नि का तप है तो उसके पास भी लोग नहीं दूर जाके चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे उसके पास। मतलब जो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहा उसके साथ एक 4-5 घंटे भी खड़े नहीं हो सकते, 4-5 घंटे भी ठीक से बैठेंगे नहीं, उधर नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, इधर उधर होते रहेंगे, क्योंकि बस सब उन्हें हो गया कि चला गया। हम लोगों में यही है कि जब हम संस्कार करके आ जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ खत्म, देखते भी नहीं पीछे मुड़ करके, कहीं भूत वापस ना आ जाए तुम्हारे पास, इतना डरते हैं ये। तो उनकी एक बुक थी मौत की दीक्षा करके, मौत की दीक्षा, तो उन बाबा ने हमें दी थी वो बुक वहाँ से। तो उन्होंने बोला था कि बेटा जब आप ये पढ़ोगे तो इसको पढ़ते पढ़ते ही आपको ध्यान लग जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, और उसके बाद करीब 1 या 2 महीने के बाद हमने वो बुक निकाली पढ़ने के लिए, और उसमें एक चैप्टर था मौत की दीक्षा बुक थी। तो उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ था कि किस तरीके से जो प्राण होते हैं कैसे खींचते हैं, जब आखिरी टाइम आता है प्राण कैसे खींचते हैं, मतलब हमारे कैसे पैरों से खींचते हुए जाएंगे ऊपर को, सर तक जाएंगे, ऐसा था उसमें वर्णन पूरा। और हम जब पढ़ते थे पहले तो हम बड़ा ध्यान से पढ़ते थे, बड़ा मतलब एक एक चीज़ को अगर नहीं समझ आएगा तो 10 बार भी पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है, क्योंकि हमें ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता था पहले से, बचपन से ही यही टॉपिक, आर्ट ऑफ डाइंग पहले से ही, क्योंकि हमारा को बचपन से ही था कि आखिर होता क्या, बड़ा हमारा दिमाग और चीज़ में नहीं चलता, पर इसमें चलता था कि आखिर होता क्या है, आखिर जाते किधर हैं, और सच्ची में क्या मतलब सोल निकल जाती है और वही मतलब जो अतिरिक्त होती हैं वो भूत बन जाती हैं, ये बन जाते हैं, और हर तरह की जो चीज़ें होती थी ना, तो वो हमारे दिमाग में बचपन से आती थी, और हमने बुक्स, हमने अध्ययन भी बहुत किया है, बहुत अध्ययन किया है, बहुत डीप गए हैं हर चीज़ में। और उसमें हमें सबसे प्यारी बुक लगी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, बहुत ही, योगानंद जी की बहुत प्यारी बुक है, आप लोग भी ज़रूर पढ़िए। और उसमें आप जर्नी देखिए कि योगी की जर्नी कैसी है, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में पूरा लिखा है। तो हम देखा जाए तो हम सभी योगी हैं, क्योंकि देखो योगी कर रहे हैं, अगर गृहस्थ में भी हैं वो भी योगी है ना, कितनी हर चीज़ कर रहे हैं उसमें, तो आपको हर चीज़ देखनी है, सबको संभाल के सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा योग है। इसको मत सोचना कि ये योग नहीं है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, इसको हर कोई नहीं निभा सकता, इसको निभाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इसको कंप्लीट करके उसके बाद फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके फिर आगे को बढ़ लेना चाहिए, फिर हमें इसमें अटक के नहीं रहना चाहिए, हमें आगे अपना जर्नी आगे की तरफ निकलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसी में फंसे हैं, पहले बच्चों में फंसे, फिर बच्चों के बच्चों में फंसे हैं, फिर इसी में फंसे ही ख़त्म हो जाता है। नहीं, रहो तुम, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम घर को त्यागो, वहीं रहो, बच्चों के साथ ही रहो, पर बच्चों के साथ रह कर के भी नहीं रहना जिसे बोलते हैं, तो वो कैसे होगा। आप उनकी एक तो पहले उनकी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करो बिल्कुल भी, जो वो कर रहे हो उनको करने दो, जब तक वो राय नहीं मांगे राय मत दो, अपना जप करो। कितना अच्छा टाइम है कि अब आप बूढ़े हो गए, आपके पास गुरु बैठने वाले, कितना अच्छा है, मंत्र जप करो, आहा कितना आनंद है, करो, इसमें बड़ा आनंद आता है, करो, यही चीज़ है, इसको करो, यही है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही है, सब कुछ अपना आपको इधर ही मिलेगा, गृहस्थ में ही मिल जाएगा, और कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, कहीं भी जाओगे तो हर कोई फंसा वही है, कहीं भी सब है इधर। अब मान लिया हम घर त्याग करके हम इधर जाते हैं, साधु बनते, तो वहाँ पे भी उनके रिश्ते स्टार्ट हो जाते हैं, उनके वो उधर भी उनका अपना अलग स्टार्ट हो जाता है, उनका भी है, उनके भी गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, और दादा गुरु, काका गुरु, ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ का छोड़ा उधर पकड़ा, एक ही चीज़ है, पर ठीक है, सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमको ये बात हम हमेशा ही बोलते आए हैं और स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं
कि हमारा जो बुनियाद है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको अपना थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। उनका थोड़ा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ, हमने पहले भी बोला था, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा बैठ कर उनका हाथ पकड़ के थोड़ा सा प्यार कर लो, थोड़ा सा उनकी सेवा कर ली, पैर दबा दिए, बस। उनको और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा उनके लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हम बोलते हैं आधा घंटा तो दे ही सकते हो आप, पूरे 24 घंटे में आधा घंटा उनके पास बैठिए ज़रूर। और वो, उनसे आपको कुछ ना कुछ गेन ही होएगा। कोशिश कीजिए ना, उनसे पूछिए तो बताएंगे, ऐसा नहीं है, बताएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे हम भी अपनी दादी के साथ बैठते थे, अपने दादाजी के साथ बैठते थे, अपने पापा के साथ बैठते थे, है ना। तो उनसे हमें कुछ मिला ही है, प्राप्ति हुआ है, प्राप्ति होगा। और हमेशा हमेशा अपने से बुजुर्ग जो होते हैं उनके साथ रहना सीखिए, उसी से ही तुम्हें कुछ मिलेगा, है ना, क्योंकि उन्हें तजुर्बा भी ज़्यादा है। और मतलब इसी चीज़ में देखिए, ठीक है ना। और देखो, कल हमारे पे एक कॉल आया था किसी बहन का, तो वो बोल रही थी कि उसका जो पतिदेव है, वो उसको कहीं भी अपने साथ लेके जाने में उसको शर्म आती है। उसको लगता है कि अगर साथ चलेगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। देखो, ये कलयुग है। मतलब अपने अर्धांगिनी को अपने साथ ले जाने में तुम्हें शर्म आ रही है, क्यों? मतलब क्या बेइज्जती कर देगी तुम्हारी वो? क्या उसमें, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है? कई लोग करते हैं ऐसे कि पढ़ी लिखी नहीं है तो इंसल्ट हो जाएगी हमारी, या दिखने में अच्छी नहीं है तो हम नहीं ले जाते, या कुछ भी। या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी होते हैं कई लोग, ऐसे भी होते हैं कई देखे गए हैं, जो बताते ही नहीं है कि हमारी शादी हो रखी है, हमारी बीवी है। वो क्या करते हैं, औरों के साथ इंगेज होते हैं। तो वो अगर वो पत्नी को लेके चल जाएंगे तो पता चल जाएगा ना। ये भी एक रीज़न है जो वो छुपाओ चाहते हैं, जो लेके नहीं जाना चाहते। तो मतलब आपको हर कलयुग है, अब आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। तो यही तो मज़ा है इसमें, एक्सपीरियंस। हम उसको, बहन को बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को ऐसा बना लो कि तुमको ले जाने के लिए तरफे कि चलो चलो, तो तुम मना कर देना कि नहीं अब हम पे टाइम नहीं है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम अपने आप को पहले सक्षम बनाओ, खूब अच्छा बनाओ। और हर किसी में टैलेंट है, ज़रूरी नहीं है उसके पीछे जो तुमको भाव नहीं दे रहा उसको देने की ज़रूरत नहीं। जो तुमको भाव नहीं दे रहा है, जो तुमको ले जाने में जिसको बेइज्जती हो रही है तुम्हारे को अपने साथ ले जाना है, उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या जाना उसके साथ? और भी तो हैं, अपने घर में से किसी के साथ चले जाओ, ज़्यादा ही तुम्हें जाने का शौक़ है। अकेले निकल पड़ो, कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? क्या घूमना है ना। जाना भी है तो सिर्फ तीर्थों में जाओ अपना, अच्छा। और ठीक है, थोड़ा सा अपना सॉलिट्यूड में जाना चाहिए सबको। मतलब हम तो बोलते हैं कि इतने अच्छे अच्छे आश्रम हैं, ऋषिकेश में है और वाराणसी में। तुम जाओ, थोड़ा 1-1 महीने का अपना बुक करा करके अपना रहकर, कितना प्यारा है, पूरा जंगलों के बीच में है। जा करके देखो कितना प्यारा, वेल मेंटेन्ड, साफ़ सुथरा एकदम। और अपना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपना लिया, अपना कैंटीन वगैरह भी उधर। अपना गंगा जी में गए, मनु की रेती में जा सकते हो। अब हार्डली वहाँ से वॉकिंग है 20 या 25 मिनट्स का वॉक करते हुए गए, अपना मुनि की रेती में बैठे, वहाँ पे बैठ करके अपना ध्यान थोड़ा सा किया, थोड़ा सा देखा, नेचर को देखा, और उसके बाद आ गए। यही तो है, और क्या है? क्यों तुम्हें किसी का साथ चाहिए? क्यों तुम ज़बरदस्ती अपने आप को दूसरे पे करना चाहते? कोई नहीं तुम्हें ले जाना चाह रहा, कोई बात नहीं। हो सकता है कि उसकी अपनी कोई मजबूरी हो, है ना। ऐसा हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, वो नहीं, कोई चीज़ नहीं करना चाह रहा हो, तुमको नहीं मतलब वो करना चाह रहा हो कि इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हो, नहीं, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को तुम ऐसा बना लो, अपने आप को तुम इतना बिजी कर लो, तुमको किसी की ज़रूरत ना पड़े। लोग तरफें तुम्हारे लिए,
एक एक क्षण के लिए तुम्हारे, तुम अपने आप को कर लो, क्यों नहीं कर सकते? कितना कुछ है करने के लिए लाइफ में, कितना कुछ है। हम तो हमेशा से कहते हैं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हो, किसी भी चीज़ में निकल सकते हो आगे। कितने सारे सोशल वर्क है, कितनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। देखो नीचे से ही ऊपर उठा जाता है, नीचे से ही धीरे धीरे करके ऊपर उठा जाता है। और कोई भी चीज़ अच्छे में, हाँ हम बुरी चीज़ नहीं बोलेंगे, कोई भी चीज़ तुम अच्छा करोगे तो तुम 100% तुम सक्सेसफुल होगे लाइफ में, 100% होगे, गारंटी। तो हम एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हमने आपको सेकंड आपको बताया कि जब हमने मौत की दीक्षा पढ़ी तो हमको ऐसा लगा जैसे हम पता नहीं पढ़ते पढ़ते हमें कब निद्रा में चले गए या उसे किस में गए ये हमें नहीं पता, हम चले गए। उसके बाद हमको महसूस हुआ कि जो हमारे जो पैर हैं उसमें हिलाने की कोशिश कर रहे, हिल नहीं रहे, और हमारे को खिंचाव महसूस हुआ जैसे खींच रहा है कोई चीज़ ऊपर की साइड, खींच रहा है और हमारे पैर में जान नहीं है। और ऐसे ऐसे करते करते वो यहाँ तक आ गया, कमर तक, ऊपर तक। बस हम समझ गए कि ये जो हमने पढ़ा है इसी की वो लग गई है। मतलब ये जो जैसा कि उन्होंने बोला था कि तुम्हें ध्यान लग जाएगा इसी में, तो वो चीज़ हमें पकड़ गई। तो ऐसे करके मतलब ना, फिर उसके बाद एकदम हमने आंखें बंद करी। हमने कहा नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, मुझे ये नहीं देखना है अभी मुझे बहुत से कार्य करने हैं तो एकदम टूट गया वो, ऐसा बोलते साल मेरा, क्योंकि एकदम यहाँ तक आ गए थे प्राण, मतलब खींच करके कि बॉडी में कुछ नहीं है नीचे की साइड, यहाँ तक हमने पूरा एक्सपीरियंस किया है उस टाइम पे। बस उसके बाद नहीं हमने पढ़ा, तब नहीं पढ़ा। उस टाइम पे थोड़ा हम डरते भी थे, बच्चा भी छोटा था उस टाइम पे, इतना स्कूल में था, उसको भी देखना था कि उस टाइम पे मतलब इतना वो नहीं था, ये सब कुछ बाद में आया धीरे धीरे करके। तो ये दूसरा एक्सपीरियंस हुआ। अब हम आपको एक्सपीरियंस बताएंगे, जब हम चेन्नई गए थे एक बार महादीक्षा करने के लिए, तो उसमें हमने अपने पेरेंट्स को भी लेके गए थे यहाँ से। पेरेंट्स मम्मी पापा भी आए थे और मेरी सिस्टर आई थी, बहन आई थी चंडीगढ़ से, अभी वो कुवैत में है सेटल। उसको भी वो बाद में आई थी कोर्स के लिए। सिर्फ पापा मम्मी हम गए थे और मेरा बेटा तुषार, मतलब बहुत छोटा था वो, और तो वो गए थे। हाँ, तो उस टाइम पे जब हम कर रहे थे एंसेस्टर दीक्षा थी वहाँ पे, टेंट में था, बड़ा टेंट था उसमें, और 100 बीघा में था वो पूरा फैला हुआ आश्रम। और खुली वहाँ पे, मतलब ऐसा था कि तुम्हें वहाँ पे जैसा था, हमने सुना कि वहाँ पे जो भी सांप होगा तुम्हें कभी नहीं काटेगा उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में जितने में आश्रम है, सांप जो होगा तुम्हें नहीं काटेगा, गारंटेड। वो ऐसा बोलते थे, ऐसा हमने सुना था। और गए थे हम, काफ़ी टाइम पहले गए थे, और सुना होगा आपने चेन्नई में अम्मा भगवान का, उधर गए थे हम। थोड़ा सा हमने कहा कि जरा देख के आते हैं, महादीक्षा करके आते हैं क्या चीज़ है, क्योंकि हमने बोला ना हम पहले से ही हमें रुचि रही है अध्यात्म में, तो हम गए हैं बहुत, जा करके हम देख करके हर जगह कहाँ से क्या मिल सकता है लिया और आए। जो चीज़ हमें ठीक लगी हमने उसे अपनाया, बाकी जो चीज़ नहीं लगी उसे छोड़ा। ऐसा कुछ हो नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ना है जीवन में, एक ही जगह में स्थिर रह के नहीं रह सकते, आगे कुछ ना कुछ सीखना, अपना आगे निकलते जाना है। नहीं समझ नहीं आया तो कुछ वो नहीं करना, किसी के लिए कुछ वो नहीं बोलना, बुरा नहीं बोलना, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा ही, कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ मिलेगा ही, यही हम आपको बोलते आए हैं। ऐसा मत सोचो कि जो भेड़ वो नहीं करो, किसी ने कुछ बोल दिया किसी के बारे में विषय में कि ऐसा है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसको ना मिला हो सकता है तुम्हें मिल जाए, कुछ मिलेगा ज़रूर। कहीं भी आप सच्चे मन से जाते हो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कोर्सेज वगैरह करते, कुछ भी करो। हमने तो देखा है लोग पास्ट लाइफ उसमें रिग्रेशन वगैरह ये सारे कोर्सेज हमने किए हैं सारे, तो इसमें चक्र ध्यान ये हमने देखा है। लोगों को एनर्जी लेवल जब आती है, हमने लोगों को इतने ऊपर ऊपर उठते हुए नीचे गिरते हुए देखा है, जो उसमें थे हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है जब उन पे एनर्जी आती है तो कैसे होता है। और हमने खुद देखा लोगों को, कितने लोग अपने पास्ट में जाकर के कैसे कितनी सारी 2-3-4 अपने पास्ट में 3-4 जिंदगियाँ देख लेते हैं अपनी, कि उन्होंने क्या ऐसा किया था जो उन्हें अभी भुगतना पड़ रहा है। सच्ची ये हमने देखा है।
लोग देखते हैं। और सिंसियर हो गए, तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी होगी, कुछ पाने की होगी, अपने अंदर जाने की होगी, तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, ये भी गारंटेड है। तो जब हम उधर गए तो एंसेस्टर दीक्षा थी, उसमें अपने पूर्वजों को बुलाया जा रहा था वाली दीक्षा में कि पूर्वज आएंगे, तुम्हारे पूर्वज आएंगे, कोई भी आ सकता है इसके बाद, डिपेंड करता है कि तुम कितने डीप गए हो उसमें, किसी को भी आ सकता है ना। अब देखो ये तो एक वो है, बारिश, डिवाइन बारिश हो रही है, कहाँ आ रही है, पर अगर तुमने छाता पकड़ लिया तो बारिश तुम्हारे ऊपर से नहीं होगी, वही चीज़ है, बस समझो एनर्जी लेवल भी यही है। तो जब हम गए तो एंसेस्टर दीक्षा चल रही थी, तो जैसे हम शवासन में लेटे, जो हो गया उनका जो भी था XYZ जो भी हम कर रहे थे अपना, उसके बाद हम शवासन में लेटे, और उसके बाद वही चीज़ जो हमने आपको बताया था, जो हमें बचपन में हुई, यहाँ से हमारे को फिर वही रोटेट हुआ, ऐसे करके, ऐसे करके बाहर, ऐसे करके अंदर, ऐसे करके बाहर, ऐसे करके अंदर, ऐसे करके बाहर, ये ऐसा अनुभव हुआ, कोई घुस रही है, और हमने अपना हाथ से मारा नीचे, ऐसे करके मारा हाथ और दोनों पैर, क्योंकि हमें पता नहीं हम कहाँ थे। और हमारे अगल बगल में इधर यहाँ पे सिंगापुर की थी 2 लेडीज़, उनके भी हाथ में लगा और वो भी उठी है मेरे साथ, वो भी मतलब उनको भी डिस्टर्ब कर दिया। ये मैं बता रही हूँ आपको, हमने मतलब एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं लाइफ के, ऐसे होता है। तो वो भी उठे, तो मतलब वो तब जाके ख़त्म हुआ वो चीज़, मतलब कोई चीज़ हमें, या तो कोई आ रहा था पूर्वज कुछ बताने के लिए, या फिर कुछ अनुभूति होने वाली थी जो होते होते रुक गई, जो हमने नहीं होने दी उस टाइम पे। तो हमें ये तो नहीं हुआ, पर मेरी जो बगल में जो थी, जो सिंगापुर से आ रखी थी, उसने बताया हमें बाद में, उसके साथ हुआ बेचारी, वो जो सिंगापुर से आई थी, अब हमें उसका नाम तो ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पर वो बेचारी क्यों आई थी कि उसका बेटे बहू का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हाँ, तो वहाँ से वो सीधा इधर ही आ गई थी, जो मतलब अपने बेटे के लिए, बेसिकली दोनों के लिए देखने के लिए कि इनका क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। और बच्चे, छोटे बच्चे, उनको बच्चे इधर ही थे, फिर उनको भी कलेक्ट करना था ना, उनको कौन देखता। तो ऐसा भी लोगों के साथ हो जाता था। उसका बेटा बहू दोनों का, मतलब अब सोचो 2 साल ही हुए थे शादी के, और 2 या 3 साल हुए थे, बच्चे थे 2। और अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं पता लाइफ का। तो उसने भी वहाँ पे, वो बताती है कि उसने जब ये एंसेस्टर दीक्षा हुई तो उसका बेटा आ गया उसमें, कि मेरे बेटा की मेरे साथ बैठा रहा। उसने बोला कि मेरे पास आधा घंटा मेरे बगल में बैठा हुआ था, सर के बगल में मेरे, और वो बेटा बोलता है कि माँ मुझे बार बार याद मत करो, मुझे बड़ा दुख होता है, अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, आप अपनी लाइफ जियो, और मुझे बार बार मत बुलाया करो, मुझे गुस्सा चढ़ता है फिर, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। उसने बोला ये कि मुझे याद मत करो, अब मैं बहुत खुश हूँ। उसने ये भी बोला मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारा इतना ही था, अब इस चीज़ में मैं लेकर नहीं, जिसका जैसा रहता है, तो आपको मतलब इतना अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ कुछ भी हो सकती है, कुछ नहीं है, देखा जाए तो लाइफ और डेथ कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ हमने बना रखा है, कुछ नहीं है। मृत्यु, जीवन जितना सत्य है, मृत्यु भी उतनी सत्य है। तो हमें इन सब चीज़ों में नहीं, हाँ दुख जरूर होता है अपनों को जाने का, हम इसको मानते हैं, होता है, काफ़ी टाइम तक भी रहता है, पर ये अपने हाथ में नहीं है। तभी तो हम बोलते हैं सिर्फ सत्य कार्य करने हैं, हमें सत्य कार्य करने हैं, हमें सत्य कार्य करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, बस। ओम नमो नारायण।